नमस्कार, न्यूज प्लस के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत आने वाले सालों में अमेरिका और चीन की तरह स्पेस वॉक करेगा। भारत का गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ गया है। इसरो की अगुवाई में आगे बढ़ रहे मिशन ने पहली सफलता पा ली है, जब एयर ड्रॉप टेस्ट यानी पैराशूट सिस्टम सफल हो गया है। गगनयान की लॉन्चिंग 2028 में होगी और 2035 में बाकायदा भारत का स्पेस स्टेशन रन करने लगेगा। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की माने तो गगनयान के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल भी तैयार है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह रॉकेट इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के लिए प्रोपल्सन सिस्टम भी बन चुके हैं और उनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल का वो को ऊर्जा और दूसरी जरूरी चीजें देंगे। आइए इसी पर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक और हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर हुमचंद जी धर्मशाला से जुड़ेंगे। गगनयान मिशन पर डॉक्टर हुमचंद जी से सवालों का क्रम सिलसिलेवार शुरू करेंगे। इससे पहले डॉक्टर साहब, आपको इस कार्यक्रम में नमस्कार के साथ स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। मोटी मोटी जानकारी आपसे चाह रहे थे। गगनयान मिशन से भारत को क्या क्या फायदे होंगे और अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे बनाएगा और क्या होगा? जी राजेश, धन्यवाद। वैसे यदि फायदे की बात करें, जैसे भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, एडवांस करते हैं, तो एक तरह का सबसे पहले तो ये होता है कि हमारी ये कोई जरूरत होती है, तो जरूरत की वजह से हमारी नई नई इन्वेंशंस होती हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल एज पे करते हैं, राइट। और दूसरी बात रही अंतरिक्ष में, वैसे भी भारत आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर बनने में ये बहुत बड़ा कदम होगा और मानव सेफ्टी के लिए या जैसे स्पेस मेडिसिन के लिए, सूट के लिए, पैराशूट के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो टेक्निक्स अभी तभी विकसित होगी जब हम इस तरह के चैलेंजेस लेंगे, इस तरह के मिशन लेंगे। और भविष्य में भी देख लीजिए, हम चंद्रमा पे या मंगल मिशन की तैयारी भी कर रहे हैं, राइट। ये तो है ही है। इसके साथ ही साथ इन एडवांटेज के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो होती है, सोसाइटी में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तैयार होता है और जो युवा पीढ़ी जो है उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। वो एक मोटो चूज करते हैं और इस तरह से उनका जो एक जो है ना गंतव्य बन जाता है, मिशन बन जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है बैकग्राउंड। डॉक्टर साहब, भारत स्पेस, इस पे एक सवाल और जोड़ रहे हैं, भारत स्पेस पे और क्या क्या कर सकता है वो अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में सबसे बड़ी बात तो टेक्नोलॉजी की है और टेक्नोलॉजी के बाद हम मेडिसिन से रिलेटेड टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अंतरिक्ष में मान लिया, जैसे कि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, उस ग्रेविटी में दवाइयों का विकास कर सकते हैं, मानव शरीर के बारे में विकास करते हैं, बीजों के बारे में विकास कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी देखो टेक्निक होता है, क्योंकि धरती पे जो है बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर होता है। आप यदि अपने कमरे में जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आप देखोगे पर सेंटीमीटर के, वो बहुत ज्यादा होंगे। 10 के आगे आपको 20-23 शिफ्टें लगानी पड़ेगी, इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो हम एक किस्म से वायुमंडल के समुद्र में रह रहे होते हैं। स्पेस में वो समस्या नहीं होती, स्पेस में जो हम इस चीज से बाहर आते हैं। तो ये चीजें जो हम यहाँ नहीं कर सकते वो हम वहाँ पे करेंगे, तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते, हाँ ऑटोमेटिकली हम ये मिलती है। सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाह रहे थे। वैसे जो इंडियन गवर्नमेंट की प्लानिंग है और इसरो की जो प्लानिंग है, 2028 में हम अंतरिक्ष में गगनयान को प्रक्षेपित करेंगे और स्पेस स्टेशन जो है वो 2035 में हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या लगता है जब ये दोनों चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम क्या तमाम तरह के रिसर्च के साथ साथ क्या हम ये भी एसेस कर सकते हैं कि मौसम क्या चेंज आने जा रहा है मौसम में, और इलाका वाइज हमको क्या भू भाग उसके अगर हम स्पेसिफाई जानना चाहें कि वहां कोई डिस्टरबेंस संभावित है क्या, तो क्या इसका भी असेसमेंट हम कर सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? जी जी जी, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट विक्रम साराभाई ने जब इसरो की स्थापना की थी, उनके पास मिशन ही ये था कि जो टेक्नोलॉजी का हमें जो बेस्ट सबसे उचित
स्पेस है इसका जो है ना, हम इसमें किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए और कंट्री से, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल यदि हम स्पेस से इतनी क्लियरली चीजों को देख पाए तो हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि सुनामी आने वाली है या कोई और चीज घटना घटने वाली है, तो हम पहले ही प्रिकॉशनरी जो है एडवाइस और अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो ये चीज, इन चीजों में हम बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल आप बताइए, देखिए स्पेस में आजकल इतने सारे सैटेलाइट हैं, स्पेस डेब्रिस आसमान में बहुत ज्यादा फैल गई हैं, तो इन सब की इंफॉर्मेशन हम तभी मिलेगी यदि हमारे पास अपना स्थायी वहाँ पे स्पेस सेंटर होगा, स्पेस स्टेशन होगा, जिसमें हम ये सारी चीजें अपने प्लानिंग करके, अपने हिसाब से, अपनी दूरगामी प्लानिंग करके हम तभी कर पाएंगे हमारे पास अपना स्टेशन होगा। और ये 2028 में जो हो रहा है, तो ये तो मॉड्यूलर है बेसिकली, जस्ट एक्सपेरिमेंटल वर्जन है। और जो पूरी तरह से, आप जैसे आपने कहा, जो हमारे पास स्पेस स्टेशन बनेगा और ये जो प्लान है वो 2035 का है, तो मतलब हमारे पास जो मेगा प्लान्स हैं 2035 में वहाँ पे अपना स्पेस स्टेशन होने का है। जी डॉक्टर साहब, अब पैरासूट सिस्टम हमारा सक्सेस हो गया है, अब हम ये मान के चलें कि हमें मुश्किल नहीं होगी, जो हम जिस अमेरिका और चाइना के भरोसे रहते थे, अब हम खुद ही सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गगनयान मिशन की दिशा सही है या उसमें अभी तमाम सारे होमवर्क जरूरी हैं? देखिए, जो पैराशूट स्पेस व्हीकल्स होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आपको सेफ लैंडिंग करनी है। तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसरो ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, और सारी चीजें वैसे भी स्टेप बाय स्टेप सब चीजों की वेरिफिकेशन होती है, ग्राउंड पे होती हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि अदरवाइज हम लैंडिंग सेफ कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यदि हम सेफ लैंडिंग ना कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए सिंबल्स है, एक इंकरेजमेंट है कि हमने इसमें सक्सेस पाई, तो वी आर इन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। डॉक्टर साहब, इसी में थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ रहे हैं। शुभ्रांशु शुक्ला जी अभी गए थे अंतरिक्ष में, तो वो कुछ चीजें, जैसे उन्होंने कोशिकाओं को लेकर भी कुछ रिसर्च वर्क किया, मूंग की खड़ी मूंग ले गए थे कि ताकि वहां पर क्या देखा जाए। तो हम अगर टोटलिटी में इसको एसेस करना चाहेंगे, तो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको भी हम एसेस कर सकते हैं कि लो ग्रेविटी में क्या वो कितना उनका ग्रो होता है, और इसी तरह जैसे मूंग की दाल और इस तरह की जो प्रोटेक्शन है उसको भी हम एसेस कर सकते हैं, उसका कोई रिजल्ट हम बना सकते हैं क्या? जी, सबसे बड़ी एक नई इकोनॉमिक्स है, स्पेस फार्मिंग। और जो स्पेस फार्मिंग में है ना, जो चीजें हम यहाँ पे लंबे समय में कर रहे हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो जाएंगी, तो वो चीजें एक्सप्लोर हम यहाँ नहीं कर सकते, हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेस स्टेशन होगा। तो जब मूंग की दाल आपकी बात कर रहे हो या मेथी की दाल की बात कर रहे हो, तो जैसे हम अंतरिक्ष, हमारा जब स्पेस स्टेशन बनेगा, तो हम जैसे लंबे समय के लिए वहाँ रुकेंगे, तो सबसे बड़ी बात होती है हम खाएंगे क्या वहाँ पे, जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे उनको भोजन कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम अल्टरनेट प्लान अभी करना शुरू कर होगा कि हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बिना ग्रेविटी के, बिना एटमॉस्फेयर के वहाँ पे उगा सकते हैं। तो ये चीज हमारे लिए एक तरीका होगा, यदि वहाँ पे मान लिया हमारा खाना खत्म हो गया है, तो हम किस तरह से वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट जो है खुद से अपना खाना वहाँ पे उगा सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हम पहले ही करने पड़ेंगे, ताकि हम कोई भी सिचुएशन आए प्रेजेंटली ऑन द स्पॉट, उससे हम अच्छा हैंडल भी कर सकें। और दूसरा ये भी फायदा हो जाएगा कि वहाँ पे जो चीजें वहाँ सीखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन की बात करो या सेल्स की ग्रोथ की बात करो, ग्रोथ की बात करो, वो टेक्निक हम वो सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमें फायदेमंद हुआ तो वी कैन डू इट ऑन देन इंडस्ट्री स्केल्स। ये हमेशा उसके फायदे होते हैं। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो हमें पता बाद में लगता है। एक बार रिसर्च हो जाए, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उससे, नोबडी नोस। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। हाँ, एक बार भी नहीं कर सकते हैं कि क्या निकलेगा। जी, ज्यूम नहीं कर सकते हैं। जी, एक बार जब बिजली की खोज हुई थी, तो लोगों ने कहा था कि जिसने जिस टाइम देखा कि इससे क्या फायदा होगा, तो अब हमें पता है देखो आजकल क्या फायदा होगा। बिना बिजली के हम कुछ नहीं कर सकते। नोबडी नोज कि क्या फायदे होंगे। जी, कुछ भी हो सकते हैं, लिमिटलेस है। ठीक बात है, एंडलेस है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब एक जानना चाह रहा था, स्पेस स्टेशन में डॉक्टर साहब हैच के जरिए सभी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, मतलब एक स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं,
ये कितना राइट। चैलेंजिंग भरा होता होगा? आप मतलब अगर थोड़ा सा पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए। शुभ्रांशु जी ने किया है, लेकिन मुझे लगता है शायद आप साइंटिस्ट हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि अगर उसको एसेस किया जाए तो वो कितना चैलेंजिंग भरा होता होगा? जी जी, प्लीज कैरी ऑन सर। इसके लिए देखिए ऐसा है, जैसे समुद्र में मछली होती है ना, वैसे ही जो है हम लोग भी वातावरण में एक तरह से मछली की तरह होते हैं। तो हमें हाँ। जो आस फील नहीं होता, क्योंकि हम इसमें शुरू से जी रहे होते हैं। पर जब आप इसको नंबर में देखोगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत बड़ी फोर्स है, जो हम बहुत बड़ा वजन जो है एटमॉस्फेयर का हमने अपने ऊपर उठाया होता है। तो तो चारों तरफ से हमें जो एक फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत 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 ज्यादा लगा रहता है। पर वहां पे जो है सबसे बड़ी बात होगी, वहां पे हवा नहीं होगी। जब वहां हवा नहीं होगी तो आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह से प्रेशर नहीं है, तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी वो होगी आपको बैलेंस करने में, कि आप बैलेंस कैसे करोगे। और दूसरा है कि फिर डॉकिंग प्रक्रिया वो अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। फिर आपको सेफ्टी मेजर लेने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो इसलिए ये चीजें, क्योंकि वहाँ प्रिकॉशन के कोई भी हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सारी चीजें टेस्ट करी जाती हैं। तो चैलेंजिंग तो है, पर मैंने जैसे शुरू में ये कहा, जैसे हमारी नेसेसिटी होगी और नेसेसिटी के बाद इन्वेंशन होती है, ऑटोमेटिकली हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, इंजीनियरिंग चैलेंजिंग की। ठीक बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा सा और जानना चाह रहे थे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्पेस पे भीषण ठंड पड़ती है। अब जो हमारा स्टेशन बनने जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम स्पेस वॉक करेंगे, हमारे लिए स्पेशल खिड़कियां भी होंगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर सूट भी होगा जो बिल्कुल मॉडर्न और एडवांस होगा। अमेरिका और चाइना जो इस्तेमाल कर रहा है उससे भी ज़्यादा हमारा ये अपग्रेड मॉडल आएगा। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ ठंड तो होती है, गर्मी भी कुछ पॉकेट्स पे बताते हैं बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऐसे में हम रेगुलर वहाँ जब आए जाएंगे तो इंडियंस को क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ठंडे मुल्क में नहीं रहते हैं? जी सर, यहाँ पे राजेश जी, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ठंडी पड़ती, यहाँ गर्मी भी पड़ी, बहुत पड़ी। गर्मी भी बहुत होगी, 120 डिग्री टेम्परेचर गर्मी भी पड़ जाएगी, और -150 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी भी पड़ जाएगी। इसका मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पे वातावरण नहीं है। जो वातावरण नहीं है, ये हमारे लिए ना एक वातावरण एक तरह से गर्मी को ट्रैप करेगा। आस्ते आस्ते चीजें होती हैं, वहाँ पे अब्रप्टली चेंज होंगी। जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो एकदम गर्म हो जाएगा, जैसे ही छाया पड़ेगी तो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए है कि वातावरण नहीं है। और सबसे बड़ी मैसेज इन चीजों से लोगों को समझ में आएगा कि जो हम वातावरण में रहते हैं, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पॉल्यूट भी करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो अब फीलिंग आएगी कि देखिए, यदि हम इस वातावरण से बाहर निकाले तो हम तो कितना अनकंफर्टेबल महसूस करें, एकदम हम जी नहीं पाएंगे। तो स्पेस में ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि वहाँ वातावरण नहीं है और वहाँ ग्रेविटी भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वातावरण नहीं है, इसलिए ये टेम्परेचर अब्रप्टली चेंज होता है। जी। डॉक्टर साहब इसी में थोड़ा सा रिलेटेड, आप तो चूंकि पूरा सिस्टम को देख ही रहे हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं, ये तो आप सारी चीजों को समझ ही रहे हैं। एक जानकारी थोड़ा आपसे अभी चाह रहे थे कि कहा जाता है ना कि स्पेस पे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से मांसपेशियों की नुकसान को खासा नुकसान होता है। अब जैसे हमारे यहाँ गठियाबाई है, तमाम और इस तरह के मतलब स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती हैं, उसमें लिगामेंट्स का डिस्टरबेंस भी होता है। क्या इस तरह की भी रिसर्च को अगर हम वहाँ स्पेस में करेंगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, ह्यूमन बॉडी के लिए भी फ्रूटफुल होगा क्या? प्लीज सर कैरी ऑन। ये हम कर सकते, इसलिए कर सकते हैं। देखिए ना, वहाँ पे सबसे ग्रेविटी नहीं है जी। अभी हमारी जो हड्डी है उसमें 24 घंटे वजन पड़ा हुआ है, हमेशा उसमें वजन पड़ा, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं। तो हम जो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हड्डियों की ग्रोथ के लिए कौन सी चीजें फेवरेबल हैं और कौन सी चीजें डिसफेवरेबल हैं। तो हमें वहाँ पे अच्छे से पता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पूरा कंट्रोल भी होगा। हमारे पास सबसे बड़ी बात कि ग्रेविटी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर हम कंट्रोल सिस्टम में ये कंट्रोल तरीके से हम ये चीजें टेस्ट कर सकते हैं। देखो हड्डियों में ग्रोथ का प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, उन चीजों को की जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, उसको हम समझ पाएंगे। जैसे हम मैकेनिज्म को समझ पाएंगे तो यूज हमारे हाथ में है ना। जब हमें पता लग गया कि तरीका क्या है, मशीनरी का तरीका क्या है, तो
फिर यूज करना तो हमारे हाथ में है। जैसे कि आपने कहा कि कैंसर्स में, हड्डियों कैंसर है, बुढ़ापों में कमजोर हड्डियां हैं, तो हम उन सब चीजों के लिए उसे यूज कर सकते हैं, उस ज्ञान को। जी जी जी। मुझे लगता है ये जी कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खासकर लोग जैसे जैसे मुझे मतलब डॉक्टर्स बताते हैं लिम्फोमा कैंसर पर अगर थोड़ा सा वहाँ स्टडी की जाए स्पेस में तो थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें ले आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये मिशन है और आपकी तरह द्वारा जो सारी चीज़ें रखी जा रही हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि जैसे कुछ जलीय जीव होते हैं उनको क्या लगता है कि उनको भी ले जाकर वहां पर हम कुछ डिफरेंट टाइप का नस रिसर्च कर सकते हैं क्या? सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोग्रेविटी में सहनशीलता जो होती है उस पर हम रिसर्च करके कोई एक रिसर्च पेपर निकाल कर या उस पर जो इस तरह के लोग जो बेजुबान लोग हैं उस तमाम बीमार रहते हैं उन पर भी हम कोई स्टडी कर सकते हैं क्या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी इसमें इसमें इनफैक्ट एक और भी एक हमारा जो उद्देश्य है जुड़ जाता है कि जैसे कि लाइफ जो है बाहर कहाँ कहाँ पे है, और लाइफ जो है क्या धरती में ही है, और लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो कंडीशंस हैं क्या सिर्फ धरती में ही है कि किसी और कंडीशनों में भी लाइफ सस्टेन हो सकती है नहीं। जो आपने बात करी जो ये जलीय भालू की, टार्डिग्रेड्स वगैरह की हैं, ये ऐसे ऐसे स्पीशीज हैं जो बिल्कुल टफेस्ट सिचुएशन पे, एक्सट्रीम सिचुएशन पे भी जिंदा रह सकते हैं। तो पहले तो हमें कोशिश यदि करनी है तो उन्हीं से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उसी में ही सक्सेस के चांसेस हैं। क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हम एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं जिसमें कि सक्सेस ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि हमको सक्सेस मिले और प्रोत्साहन मिले। तो यदि हमें ये पता लग जाता है फिर हम ये देना शुरू कर सकते हैं कि कितने लेवल तक ये अपने 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 आप में ढल सकते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इसका भी हमें एक वहां से जायजा मिल जाएगा कि सिचुएशन यदि चेंज होती है तो किस हद तक चेंज हो सकती है, ये जलीय प्राणी किस तरह से अपने आप को उसमें ढालते हैं और ढाल पाते हैं कि नहीं ढाल पाते हैं। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जैसे हमने दूसरी जगह पे भी, दूसरे तारों में भी हमने ग्रह वगैरह ढूंढे हैं, तो हमें पता लगेगा कि हमें वहाँ पे हम एज एस्ट्रोनॉमर हमें पता होता है कि टेम्परेचर कितना है, वहाँ कितना एटमॉस्फेयर है। तो हम उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी संभावना है यदि ह्यूमन बीइंग ना हो, इस तरह के एनिमल्स की संभावना वहाँ पे कितनी है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम आप देखो कि जैसे हम एज एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हमें बहुत बिलियंस ऑफ गैलेक्सी का पता है, हमारे में तारों का पता है, ग्रहों का पता है, और हमें वो चीजें थ्योरेटिकल हैं, जो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जैसे इसरो कर रहा है, जो जैसे हमारे स्पेस मिशंस कर रहे हैं, वो चीजें हमें अभी उसमें जुड़नी, उसमें काफी गैप्स हैं। वो इस तरह से पूरा हो जाएगा, गैप उस तरह से पूरा हम इस चीज को प्रैक्टिकली फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक बात है डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है हम लोग सामने, और लेमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। डॉक्टर साहब एक थोड़ा और जानना चाह रहे थे कि कुछ साइंटिस्ट का ये मत है कि अगर हम स्पेस स्टेशन जब डेवलप कर लेंगे तो हम चंद्रमा और तारामंडल ये जो इनका है, इनका जो उछाल या कह लीजिए उथल पुथल है, इसको भी हम परफेक्टली एसेस कर लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या खगोलीय विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर नहीं हो जाएंगे? अगर हम देखा जाए तो हम उसमें एडवांस हो जाएंगे, तमाम सारी चीजें, उस विधा को भी हम, मुझे लगता है कि यंगस्टर के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन भी तय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। जी 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 जी, मेरा तो यहाँ तक मानना है जैसे ही ह्यूमन बीइंग की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाती हैं तो उसमें एक खालीपन रहता ही है हमेशा। वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, धरती कैसे बनी, ये तारे सूरज ग्रह किस तरह से चल रहे हैं, इनको कौन चला रहा है। तो इस तरह की जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होगी तो आदमी संतुष्ट नहीं होता। तो जिस तरह से हमारे स्पेस मिशन हैं, इसमें युवा पीढ़ी जैसे आपने कहा कि वो जो इस तरह से मोटिवेटेड हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम भी एज ए साइंटिस्ट हैं, हम एक तरह से अपनी ड्यूटी समझते हैं, पब्लिक आउटरीच करते हैं, लोगों में कहते हैं कि बच्चों की जो जिज्ञासा है उनसे मत दबाएं, उनसे प्रश्न पूछने दीजिए, उन्हें जो है विज्ञान मेले में या उनको जो है पब्लिक टॉक्स वगैरह में जाने दीजिए, उन्हें पता लगेगा कि उनका जो है इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो और हम उनको बताते हैं कि देखिए ये चीज़ें समझनी है, भौतिकी विज्ञान और गणित विज्ञान जो है प्रकृति की भाषा है, उसमें आपको इंटरेस्ट, इसको सीखिए, जानिए। तो ये तभी होगी
जब हम जो है इसमें बच्चों को मोटिवेट करेंगे। इसरो ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसरो ने इनफैक्ट इंडिया को गर्वान्वित किया हुआ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। कम से कम स्पेस साइंस में तो हम बहुत आगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, थ्योरी एक चीज़ होती है, हम लोग करते हैं, दूर दूर से चीज़ों को देखते हैं, और प्रैक्टिकल दूसरी बात है। प्रैक्टिकल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसरो ने ये सब कुछ किया, तो इसके लिए जो भी सोच रही होगी, हमारे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जैसे कि हमारे आई थिंक उसको ये पूरा कर पा रहा है इसरो। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है फ्यूचर जनरेशन के लिए। और हम ऐसे मौके पे ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, सब चीजें हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक थोड़ा इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि मतलब मुझे जो तमाम चाइना कर ही रहा है, अमेरिका भी कर रहा है अपने स्पेस स्टेशन पे, क्या हम भी वहां स्क्रीन का प्रयोग या उपयोग शोध के जरिए कुछ फायदे उससे ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ, स्क्रीन का उपयोग देखिए, उसमें स्क्रीन का तो करना ही पड़ेगा उपयोग। पर ये तो है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप सब लोग हम स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके हेल्थ के कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे आंखों पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी क्रिएटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं हम पूरे के पूरे जो है इनर क्रिएटिविटी हमारी खत्म ना हो जाए, हम सिर्फ पेरिफेरियल पे तो नहीं लिमिटेड हो जाते हैं। इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा शोध हो सकता है इस चीज़ पर। इसमें तो कोई मैं डॉक्टर साहब, आप तो सारी नहीं, आप तो देख रहे हैं सारी चीजें। आपको क्या लगता है माइक्रो ग्रेविटी जो है उसमें इंसानी जिंदगी को बहुत देर तक रुकना मुश्किल सबब है क्या? और अगर बहुत लंबे समय तक आप रह रहे हैं तो आपको क्या आपकी आर्गन वैल्यू भी डिस्टर्ब होती है क्या? जी, देखिए इसमें ये है कि जैसे जैसे सिचुएशन होती है, जो भी बॉडी है, जो हमारा ये मैकेनिज्म है, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म, ये चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है। तो अच्छा। मेरे ख्याल से जैसे 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 यदि हम इस तरह की चीज़ें जो हम वहाँ पे एक सेल्फ सस्टेन का हम यदि प्रोविजन ढूंढे, जैसे आपने अभी कहा कि मेथी को उगाना या मूंग दाल को उगाना, क्या वो उगती हैं कि नहीं उगती है, कौन सी स्पीशीज उगते हैं, तब तो मुझे लगता नहीं है कि हम आस्ते आस्ते अडेप्ट हो सकता है। ह्यूमन बीइंग आस्ते आस्ते अडेप्ट होता है जैसे जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑल्दो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर मेरे ख्याल से तो ये तो आस्ते आस्ते हो ही जाएगा। हम तो एज ए एस्ट्रोनॉमर ये देखते हैं कि जिस तरह की जनरेशन यहाँ इस धरती पे है, कहीं ना कहीं इस तरह की जनरेशन और भी होनी चाहिए। भले हम अभी प्रूफ नहीं ले पाए एज ए साइंटिस्ट, पर हमारी प्रिडिक्शन है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरह की इंटेलिजेंट लाइफ होनी ही चाहिए। ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिससे हम बने हैं वो होने ही चाहिए। तो वहाँ से कंडीशन डिफरेंट होंगी, डिफरेंट कंडीशन में भी इस तरह का इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ये बहुत संभावना है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक थोड़ा मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूं। युवा पीढ़ी के लिए स्पेस साइंस जो है और जो फिजिक्स है या एस्ट्रोनॉटिकल साइंस है, उस पर मतलब ये कह लीजिए कि युवा पीढ़ी बहुत अवेयर नहीं रहती है और वो कोशिश नहीं करती है कि इस फील्ड पे भी आया जाए। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी टिप्स होंगी, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं हमको इनिशिएट लेना पड़ेगा कि हमें ऐसे भी सेक्टर्स या यूनिवर्सिटीज़ को भी थोड़ा इस पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशलाइज करना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि अभी उसमें बहुत काम करने की गुंजाइश है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें एक तो मेरा ये सुझाव रहेगा, जो भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं, प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं, उन्हें एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी है जो नई पीढ़ी को थोड़ा सा हम अपने कैरियर्स के लिए अपने क्यूरिकुलम वाइटल को इम्प्रूव करने के बजाय हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी चीज़ों को लोगों को समझाएं। तो ये हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। यदि वो करेंगे, फिर गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, जैसे साइंस सेंटर डेवलप कर दिए, कुछ कर दिए, या कुछ स्कूल्स को जो है मैंडेटरी कहा ये एजुकेशनल टूर पे लाया जाए। इस तरह से हमने ये कोशिश, जब मैं एरिज में नैनीताल में साइंटिस्ट रहा 12 साल, तो हमने वहाँ पे साइंस सेंटर बनवाया था इसी पर्पज से जी। और यहाँ भी हमारी ये कोशिश रहती है कि जैसे अभी स्पेस डे था, 3-4 स्कूल विजिट करो, वहाँ प्रोग्राम करें। हमें पता नहीं लगता कि कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि बीज बोते जाते हैं, कभी वो बीज जो है कहीं पे उग करके पेड़ बन जाता है। तो ओपन रहना चाहिए और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को अपनी इनोसेंस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि एक इनोसेंस होती है। आजकल लोग बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, स्क्रीन में, मोबाइल्स में, एक्सेट्रा में, और जानते सस्ते हैं कि इसलिए उनको जो है थोड़ा सा
इस तरह से होना चाहिए ताकि वो ज्ञान के लिए थोड़े से कंड्यूसिव हो। और फिर जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जी 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 फिर ये बाकी दो चीजें कि साइंटिस्ट लोग एक जिम्मेवारी समझ करके इस काम को लें, अपने शौकिया तौर हाँ पे लें और अपना ग्रुप बनाएं, अपने साइंस क्लब बनाएं, और गवर्नमेंट थोड़ा सा हेल्प करे, जैसे एजुकेशनल टूर्स है या साइंस सेंटर्स हैं, इस तरह से। तो ये बहुत ऑटोमेटिकली बनेगा, जिनका इंटरेस्ट होगा दे विल ग्रो, दे विल सर्टेनली ठीक बिकम बात गुड है, साइंटिस्ट। ठीक कह रहे हैं आप। एक डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपसे और हम जानना चाह रहे थे, ये लास्ट आपसे सम अप भी कर रहे हैं। माँ के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और माँ ही बच्चे को दिशा भी देती है। पिता का भी रोल रहता है, लेकिन माँ चूंकि बहुत सीधे रहती है अपने बच्चे के साथ, ऐसी माँओं को, सभी तरह की माँओं को, कि अपने बच्चे को स्पेस साइंटिस्ट बनाने के लिए वो क्या, अगर उनको लगता है कि उसके बच्चे में ये स्किल है या इस तरह का रुझान दिख रहा है, तो वो क्या करे, एक माँ क्या करे उसके लिए, कहाँ जाए, वो किस तरह का होमवर्क करे? जी प्लीज सर। देखिए, ये मुझे लगता है घर से ही शुरुआत हो जानी चाहिए। बच्चों को, माँ को, सब चीजों को एक कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उन्हें प्रश्न शुरू कुछ नहीं करने चाहिए अपने आप से कि ये मैजिक कैसे हो रहा है, ये हमारे पास ये साउंड कैसे आ रही है, और ये जैसे रेडियो सुन रहे हैं हम, उनको ये समझना चाहिए कि ये कैसे, जैसे टीवी देख रहे हैं तो उसी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है कि वो उसी के साथ पैदा हुए हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न कभी अपने आप से पूछा ही नहीं है। और फिर बाकी माँ का सिर्फ ये होता है कि वो फैसिलिटेट करे बच्चे को, बच्चे में क्रिएटिविटी खुद आएगी, तो सिर्फ फैसिलिटेट करे, उसके लिए वातावरण तैयार करे, जब आवश्यकता हो चुप रहने की तो माहौल बनाए चुप शांति का, जैसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दें। और हम किसी को, उनकी क्रिएटिविटी तो खुद बाहर आ ही जाती है। सिर्फ मेरा ये कहना है कि बच्चों में सिर्फ उनमें प्रश्न आए, उसमें आप हेल्प करिए, उत्तर वो खुद ढूंढ लेंगे। उत्तर आजकल हम इस युग में जी रहे हैं टेक्नोलॉजी के, जहाँ पे उत्तर हमेशा अवेलेबल हैं, सिर्फ जरूरत है प्रश्न की और जिज्ञासा की। बस प्रश्न और जिज्ञासा थोड़ा ज्यादा टिक ही नहीं पाते, उसके उत्तर जो है मिल ही जाते हैं। और आजकल तो नेटवर्किंग इतनी अच्छी है कि अब जो है जगह भी मैटर नहीं करती है। गांव में कोई लड़का है, उसके पास इंटरनेट है, वो किसी भी साइंटिस्ट से टच में हो सकता है, क्योंकि सबने वेबसाइट बनाई होती है, वेबसाइट में फोन नंबर होते हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं। तो बस उनके लिए वातावरण दें। वातावरण के बाद इनोसेंट माइंड से, अपने इनोसेंस, ताकि आप उनके ज्ञान के लिए दरवाजे थोड़े से खुले रहें। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गूढ़ नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड जैसे ज्यादा बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी समझ पाता है। तो इसमें सिर्फ मदद करें, बाकी कोई चीज थोपे नहीं किसी बच्चे को। ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए विषय में आपको फिर जोड़ेंगे। आप धर्मशाला से हैं, मुझे लगता है कि धीरे बहुत सारी चीजें आपके डिपार्टमेंट से हम लोगों को मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको गगनयान मिशन की परफेक्ट जानकारी मिल गई होगी, लेकिन यह भी सच है कि यह मिशन अमेरिका और चीन से अपग्रेड होगा। भारत के स्पेस स्टेशन में लाइफ सपोर्ट सिस्टम टॉप क्लास का होगा, ऑटोमेटिक हैच सिस्टम होगा, ताकि एस्ट्रोनॉट आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। फोटोग्राफी खिड़कियां स्टेशन को रन करने के लिए फ्यूल और फ्लूइड्स को रिफिल किया जा सकेगा। साथ ही स्पेस वॉक के लिए सूट और खास दरवाजे भी लेटेस्ट होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।